नहीं, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं है। ये तो हमारी अम्मा का मतलब फैसला था। ये अंगदान और देहदान का यूरोप में बड़ा चलन है। हमारे यहाँ कुछ तरह तरह की रूढ़ियाँ हैं और कि वो मिट्टी, हमें भी एक दो लोगों ने कहा कि ये तो मिट्टी को वीरान करने जैसा है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। भारत में एक माँ का जो दर्जा है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। घर में जब बाप बच्चे को डांट देता है तब माँ के पास जाया जाता है। बच्चे को जब पैसे चाहिए होते हैं तब माँ के पास जाया जाता है। हालांकि यहाँ कहावतें अलग अलग हैं। जब माँ मर जाती है, किसी की माँ गुजर जाती है, वो चली जाती है अपने बच्चों को छोड़कर, तो उसका घर उजड़ जाता है। और किसी का बाप मर जाए तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है, क्योंकि बाहर जो सामाजिक जो ताना बाना है उसको बाप सिखाता है, माँ नहीं। लेकिन माँ के माने अलग है। माँ जो मूक भाषा को समझती हो, माँ जो दूर बैठे हुए भी, मूक का मतलब जो दूर बैठे हुए भी हमारी भाषा को समझ ले, बच्चे की भाषा को समझ ले कि बच्चा दुखी है और उसे दूध की ज़रूरत है। हमारे साथ में बलबीर सिंह तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं गंगों से, ज़िला सहारनपुर। और इनसे जानेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले हालांकि हमारी बुआ जी भी थी, इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद जो शरीर दान की जो एक मुहिम देश में छिड़ी हुई है कि मैं शरीर दान करूंगा, मेरे जो आँख हैं, मेरी जो जितने भी शरीर के अंग हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जा सकता हो तो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो उनसे यही जानेंगे ये सीख कहाँ से मिली और आगे क्या करना चाहिए। जो अगर किसी घर में इस तरह की डेथ हो जाती है तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो प्रोपगेंडा है एक जिसके तहत लोगों को फंसाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तोमर साहब, ये तो बड़ी दुख की बात है कि माता जी चली गई हैं आपकी, हमारी बुआ जी चली गई। ये जो आपने देहदान किया है, शरीर दान किया है, मरणोपरांत शरीर दान, ये सीख आपको कहाँ से मिली? नहीं, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं है। ये तो हमारी अम्मा का मतलब फैसला था। उन्होंने कोई 12 साल पहले अपने देहदान का निर्णय लिया था। और ये निर्णय उन्होंने जोली ग्रांट में, जो स्वामी राम मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान, तो वो मेरे मामा के बेटे हैं। तो वो वहाँ मिलने के लिए गई हुई थी। तो जब उन्होंने अस्पताल घूमा तो बहुत सारी चीज़ें देखी, तो वहीं उन्हें एक शव दिखाई दिया। उसके बारे में उन्होंने डॉक्टर नीना चौहान, जो हमारे भाई विजेंद्र जी की पत्नी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे उन्होंने उसके बारे में ये विस्तार से पूछा कि इसका क्या उपयोग है। उन्होंने बताया कि जब कोई अपना शरीर दान करता है तो उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि जो कुछ ऐसे अंग हैं जिनसे किसी को जीवन दिया जा सकता है तो उनका उपयोग किया जाता है, वरना तो उस शरीर से जो बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो वो उससे सीखने का, उनके अध्ययन का उससे काम होता है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने वहीं ये निर्णय लिया कि ये शरीर तो जब प्राण निकल जाते हैं तो ये मिट्टी है, इसको दबाएं या जलाएं उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने वहीं फैसला किया कि मैं अपना शरीर यहाँ दान दूंगी। और 7 साल पहले उन्होंने उसका लिखित में संकल्प पत्र भी वहाँ भरकर जमा किया था। तो हमने तो उनके संकल्प को निभाया है, जो उनकी इच्छा थी उसको निभाया है। इसमें हमारा नहीं कोई, ये तो सब जो उन्हीं का निर्णय है, हम तो सिर्फ उसको निभाने वाले मात्र हैं। अच्छा, जो शरीर के जो अंग हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है वो तो वहाँ डॉक्टर रख लेते होंगे ताकि दूसरे के इस्तेमाल में आ सके, दूसरे के लिए उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन जो बाद में डेड बॉडी जो बचती है उसका क्या किया जाता है? अच्छा, वो क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जिस दिन हमारी अम्मा के शव को वो लोग ले गए तो फिर रात के 12 बजे वहाँ वो पहुँची। तो वो जो वहाँ शरीर विज्ञान की जो हेड है डॉक्टर दीपा सिंह, तो उन्होंने जो मुझे फ़ोन पर बताया, तो मुझे तो वही जानकारी है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ शरीर जो है बहुत सम्मानपूर्वक रखा जाता है, जो दान में हमें प्राप्त हुआ है। तो अगर उसके अंग भी कोई नहीं निकाले जाते तो उसको बहुत सम्मानपूर्वक, उसका एक मेडिकल का एक तरीका है उसको रखने का, उसमें वो रखा जाता है, लंबे टाइम तक रहता है। और अगर उसके कुछ बाद में हड्डी भी बच जाती है उससे, उनको भी बहुत सम्मानपूर्वक एक उसमें उनके यहाँ जो उसका अपना रखने का सिस्टम है तो उसमें उसको रखते हैं और बड़े आदर से रखा जाता है। तो ऐसा उन्होंने मुझे जो वो दिए जानकारी। तो हमें तो उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये तो मेडिकल वाले ज़्यादा बताएंगे। लेकिन ये अंगदान और देहदान का यूरोप में बड़ा चलन है। हमारे यहाँ कुछ तरह तरह की रूढ़ियाँ हैं
और कि वो मिट्टी, हमें भी एक दो लोगों ने कहा कि ये तो मिट्टी को वीरान करने जैसा है, तो मगर इसमें हमारा तो कोई निर्णय नहीं है, ये निर्णय हमारी माँ का है, हमें तो सिर्फ उसका निर्वाह करना है। क्योंकि हमारी माँ बड़ी आध्यात्मिक सोच की थी और वो कबीरपंथी विचारधारा की थी, तो हमें भी जो है वो अपने बाबा जी और पिताजी के साथ साथ हमें अपनी माँ से बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि मिट्टी का वो पता ही है, हिंदू धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है कि उसको फिर जब जो हमारे मतलब क्या जाता है, क्योंकि मैं चहड़े बोलते हैं हमारी भाषा में, वो दिमाग में रहा, शमशान घाट पे जब ले जाया जाता है उसके बाद जो कार्यवाही होती है वो रुक जाती है। आपने भी यही किया, बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं और कुछ संगठन इस पर बहुत जोर भी दे रहे हैं कि किसी स्पेशल जाति को उससे भोजन मिल रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, भोजन किसको मिल रहा है, वो तो जब हमने उसको जलाया तो वो समाप्त हो गया, उसके बाद तो कुछ शेष बचता नहीं है। दूसरे जैसे तीसरे दिन होता है जब जब जो फूल हैं, जो अस्थियां हैं, वो उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको लेकर हरिद्वार दिया जाया जाता है। आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं हरिद्वार लेकर आते हैं, तो उससे बताया जाता है कि एक परिवार चल रहा है, उसके ऊपर भी रोक लगी हुई है। क्या इसके ऊपर भी आपका कुछ ध्यान था? नहीं, वो क्या है ना कि ये इसमें अलग अलग, क्योंकि ये कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये परंपराएं हैं, इनके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हैं। जैसे 13 दिन में 13वीं हम लोग करते थे, तो उसका मतलब ये है कि आदमी जो हमारे साथ से चला गया, उसका बिछो है, तो उसका मनोवैज्ञानिक तौर पर वो जो उसका कष्ट है, तो उसको धीरे धीरे घटने में वो 10 से 13 दिन का समय ये माना जाता था। तो ये धार्मिक काम नहीं, ये तो सिर्फ परंपराएं। कई गांव ऐसे हैं, अभी यहीं यहाँ से थोड़ी दूर पे गांव है, वो दिमाग से जाता है, अरे यार बता दीजिए, गांव के बारे में बता दीजिए। तो वहाँ जो है वो फूल चुनने की कोई रस्म ही नहीं है, तो वो 4 गांव का शमशान घाट है, उसमें अंत्येष्टि करते हैं, एक बार देख के आते हैं कि ठीक से शव जला के नहीं, इसके बाद में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमारे देश में जब कोई भी गुजर जाता था पहले के समय में, तो गांव से इसमें एक चीज़ जी, इसमें एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ प्रचलन रहे हैं, जैसे जब कोई गुजर जाता था तो उसके जो शव को मतलब शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता था, तो गांव से बाहर एक घड़े को फोड़ दिया जाता था, ताकि जो बाहर से लोग आए, क्योंकि बीमारियों का प्रचलन था उस समय में, घड़े को इसलिए फोड़ा जाता ताकि दूसरा व्यक्ति जो आए उसको पता लग सके यहाँ कोई गुजर चुका है, मुझे उससे दूरी बना कर रखनी है। अभी कोरोना में ये चीज़ देखी आपने कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो उसलिए था। फिर शमशान घाट में ले जाने के बाद जब शमशान घाट में मुर्दे को ले जाया जाता था, चाहे वो औरत होती थी या मर्द होता था, उसके मुंह में पानी डालकर देखा जाता था इसमें सांस बाकी है या नहीं, क्योंकि अगर बुलबुला उठ गया तो उसको दोबारा वापस लेकर आ जाता था। आज भी वो प्रचलन जो के तो चले हुए हैं। फिर जब शमशान घाट में तीसरे दिन जो अस्थियाँ चुकी जाती थी, ज़्यादातर हमारे पुरखों ने उन अस्थियों को गाड़ कर पेड़ पौधे लगाए हैं। बीच में कुछ प्रोपगेंडे हुए, उनके अनुसार उस पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया। फिर 13 दिन इसलिए दिए गए क्योंकि आजकल को तो फ़ोन का ज़माना है, झट से फ़ोन मिला दो, ये हो गया। वो तेज़ी से आ रहे हैं, वो भी निकल गए, इधर ये भी निकल गए। बड़ा गंदा प्रचलन देश में चल गया है। वो जिस दिन वो गुजर गया उस दिन आना पड़ेगा, जिस दिन उसकी फूल चुकेंगे उस दिन आना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा, 13वीं वाले दिन आना पड़ेगा। बड़ी दिक्कतें हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बीच में से आ रहा है, पहले बेटी होती थी, बेटा होता था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था जो बाहर रहते थे, लेकिन आज हर कोई समय पर जा रहा है, तुरंत के तुरंत जा रहा है। इन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति तेज़ी से आएगा, कहीं कोई जवान मौत हो गई, वो तेज़ी से आ रहा है, उसको पता है मेरे बुआ का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरे भाई गुजर गया, तो तेज़ी से आएगा। कई बार तेज़ी में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर 2-2 चिताएं एक साथ जलती हैं। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो देहदान का जो परंपरा है हमारे देश में, ये शुरू होनी चाहिए, ताकि जो युवा है अगर वो गुजर जाता है तो उसकी जो आँखें हैं, जो उसके गुर्दे हैं, जो भी उसमें चीज़ें डॉक्टरों को मालूम होगा, जो जी सामान दूसरे के उपयोग में आ सकते हैं, शायद दूसरे का जीवन बच जाए। हमने अपने को खो दिया, हमारी वजह से दूसरे का जीवन बच जाए। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर तोमर साहब को कि इन्होंने इस तरह का कार्य किया, जिससे समाज में एक नई प्रेरणा आएगी, समाज नए तरीके से जागरूक होगा। 13 दिन का मैं बताना भूल गया, 13 दिन इसलिए थे ताकि जो लोग दूरी पर बैठे हुए हैं उन तक संदेश चला भी जाए
और वो आ भी जाएं हमारे दुख में। 17 दिन की यहाँ पे 17वीं भी हुई है, मतलब 13 दिन से पहले 17 दिन थे, फिर कुछ संसाधन बढ़ गए, अब तो लगभग 7 दिन लगभग होते हैं। अगर रविवार को होया तो अगले रविवार तक वो जो होना है सब 13वीं भी सब हो जाती है। तो खैर इस तरह की भी जानकारी हम आपको देने की कोशिश किया करेंगे, जुड़े रहेगा गाँव गुहान के साथ। एक चीज़ और लास्ट में, अभी हम पेड़ की छाया में खड़े हुए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे एसी का प्रचलन आ चुका है, गाँव में कूलरों का प्रचलन आ चुका है। यहाँ खड़े होने के बाद अलग ही आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, कितनी मनमोहक, कितनी शानदार बैकग्राउंड हमारी है, और इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो प्रकृति मैया ने हमें इन चीज़ों को दिया है, अगर आप अपने किसी भी पूर्वज को नहीं आप देहदान करना चाहते तो उसकी अस्थियों के ऊपर आप एक पेड़ लगा सकते हैं, उस पेड़ की छाया में आप बैठ सकते हैं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ करके जा सकें। जुड़िएगा गाँव गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत।